जी नमस्कार। मैं जी के वर्मा नवजागरण जी चैनल में आज सबों को स्वागत है। आज मैं सबको स्वागत करने जा रहा हूँ। आज उस शिक्षक समाज को भी मैं सबसे ज़्यादा स्वागत करूँगा। उस शिक्षक समाज के साथ जो विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस समाज को भी मैं धन्यवाद दूँ जो शिक्षक की गरिमा, शिक्षक के सेवा को आज दरकिनार रखा गया है। आज उस प्रशासन क्षेत्र को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने शिक्षक के लिए, शैक्षिक संस्थान के लिए किसी माध्यम, किसी व्यवस्था का कोई जगह नहीं रखे। आज मैं उस सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक भी नज़रिया इन शैक्षिक संस्थान, इन शिक्षक पे नहीं रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी तबके के लोगों को उन्होंने जोर शोर से झांका, देखा, उनके गरीबी, उनकी अर्थव्यवस्था, दैनिक, आर्थिक, सामाजिक सबों पर वो ध्यान दिया। अपनी मन की बात में इन लॉकडाउन के सारे पहलुओं पर उन्होंने गौर किया। उन्होंने इन लॉकडाउन में 3 से 4 बार सम्मुख रूप से लाइव आकर के समाज को उन्हें संबोधित भी किया। लेकिन मैं इन्हीं सरकार, इन्हीं प्रशासन, इन्हीं समाज और ये जो हम विद्यार्थी यहाँ से बनकर समाज के सेवा देते हैं, आज हर तरह जो भी व्यवस्था चाहे जिस क्षेत्र में हो, इसी शिक्षक संस्थान से जाकर देश को उजागर करते हैं। लेकिन इन सबों से मेरा एक शिकायत है, मेरा एक कहना है, क्या शिक्षक इंसान नहीं है? क्या शिक्षक की अपनी परिवार नहीं होती? क्या शिक्षक समाज का अंग नहीं है? जो आज तक ये लगातार 6 माह में कहीं भी, किसी भी स्थान, किसी भी समाज, किसी भी प्रशासन, किसी भी सरकार के माध्यम से इस शिक्षक संस्थान के लिए कहीं 1% भी जगह नहीं रखे गए, ना इसके लिए किसी प्रकार सोचा गया, ना इसके अर्थव्यवस्था के लिए कुछ सोचे गए। इनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इनके बच्चे के रोटी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं कोई जगह नहीं है। सबों लोग, हर समाज के, हर तबके के लोगों पर ध्यान दें। दुकानदार वाले होते हैं, उनके लिए भी समय समय पर दुकान खुलने की व्यवस्था होती है। जो मजदूर लोग होते हैं उसे भी सरकार की ओर से अनुदान प्रत्येक माह दी जाती है। साथ ही साथ समाज के लोग उसे भोजन, अनाज, सरकार की ओर से भी अनाज मिल रही है। एक साधारण सा चालक होते हैं, उसे भी सरकार की ओर से अनुदान दी जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियां होती है, उनको भी सुविधा के अनुसार लोन भी दी जा रही है, सरकार की ओर से अनुदान दी जा रही है। लेकिन सिर्फ एक तबका के, एक समुदाय के वर्ग को लोगों का कहीं भी नजरिया नहीं है, वो है शिक्षक समाज। आज शिक्षक समाज की
अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए शिक्षक समाज घुट घुट के मर रहे हैं। वो एक मजदूरी का काम करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वो जीवन में वो कलम की कमाई खाए हैं। कलम से ही विद्यार्थी का जीवन उज्जवल किया है। अपने कलम से ही कई राजनेताओं को उन्होंने खड़ा किया, कई IAS IPS को खड़ा किया, कईयों को सर्विस, कईयों को जीवन का सही मार्ग दिशा दिया। लेकिन आज वही शिक्षक समाज एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा है। पौराणिक लोगों में ये कहा जाता था कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। गुरु जिसके रूप, जिसका स्थान ईश्वर भी नहीं ले सकते। लेकिन आज ये गुरु का जो हाल है, इन पर किसी भी समाज का भी ध्यान आकर्षित नहीं है। शाब्दिक अर्थों में यह भी कहा गया है कि गुरु यानी गु जोड़ रूह। गु वह अंधकार होती है और रूह वह प्रकाश होती है, जो जिससे किसी भी अंधकार से प्रकाश को ले जाने का कार्य ये गुरु के द्वारा की जाती है। लेकिन आज यही गुरु स्वयं अंधकार में भरा पड़ा है। लेकिन कोई समाज के किसी भी वर्ग के इन्हें रूह प्रकाश में ले जाने की खामियत नहीं है। आज इतना समाज की सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि शिक्षक संस्थान इन लॉकडाउन में बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने सीखा, बहुत सीखा। जिन्होंने सेवा भाव से काम करता था उन्हें भी एक आज दिल की इतनी गहरी चोट आई है कि वह दिखाने में भी असमर्थ है। शिक्षक समाज बोलने में असमर्थ है कि उनके पास क्या तकलीफ है। बहुत सारे शिक्षक समाज तो शिक्षक को भी रखते थे, उनसे उनके परिवार यापन चलती थी, जिसे हम लोग स्टाफ के रूप में कह सकते हैं। कई शिक्षक रेंट पर मकान लेते थे, आज मकान वाला भी लोग खाली करके, हम कई जगह देखे हैं कि बेंच डेस्क बोर्ड जो है रूम से खाली करके उसके मैदान में, उसके रोड के किनारे रख दिया गया है। वो अभी लाचार है, रखा हुआ है। कई ऐसे मकान मालिक हैं जो कई शिक्षक समाज को प्रताड़ित कर रहा है रेंट के लिए, पैसे के लिए। समाज में अगर कोई राशन की दुकान है, कोई दूध वाला है, तो आज शिक्षक को देना नहीं चाह रहा है, और भी देगा तो कैसे देगा, कितना दिन तक देगा, महीना 2 महीना, इतना लंबा। समाज के बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कहते हैं शिक्षक बहुत कमाते हैं। कितना % कमाते हैं लोग? शिक्षक क्यों बनते, कभी आप सोचे हैं? सिर्फ 5% शिक्षक है ऐसे, मात्र 5%, जिनको इस शैक्षिक संस्थान से, इस शिक्षक स्वरूप से अपने जीवन यापन अच्छी गुजरती है। 95% ऐसे शिक्षक है जो सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपनी मजबूरी को, अपनी समय को जो इसमें शिक्षक में दे रहे हैं, उनके साथ कई समस्या, कई मजबूरी है। ना उनके पास रोजगार है, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन कोई पद देने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन आज गांव, शहर, कस्बा, नगर, महानगर, जहां भी शिक्षक है, उन सबों में सिर्फ 5% ही है जो अच्छे शिक्षकों हैं, जिनकी अच्छी इनकम है, जो अपनी अर्थव्यवस्था साल 2 साल तक देख सकते। लेकिन 95% ऐसे शिक्षक हैं जो 1 माह से अधिक अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं, अपने शैक्षिक संस्थान को नहीं चला सकते हैं, अपने रखे स्टाफ को नहीं चला सकते हैं, 1 माह से ज़्यादा नहीं चला सकते।
हम दावे के साथ कहता हूं, लेकिन समाज के कोई वर्ग इस पर एकदम नहीं ध्यान देते। जो सब दिन शिक्षक कुर्सी पर बैठकर बच्चों को आदर्श का पाठ सिखाया है, जीवन का सच्चाई का राह सिखाया है, मेहनत और कर्म से आगे बढ़ने सिखाया है, आज वो सारे कथन शिक्षक पर धरे के धरे रह पड़े हैं। कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी या कोई भी महानुभाव व्यक्ति इस शिक्षक संस्थान, इस शिक्षक समाज को एक पल के लिए भी नहीं झांका है। जीवन कट रही है शिक्षकों को, लेकिन कैसे कट रही है कभी अनुभव नहीं किया जा गया है। आप उनसे जाकर मिले कि क्या कमी है शिक्षक को। बहुत सारे शिक्षक महान ज्ञानी हैं। इस ज्ञान रूपी शिक्षक को आज की दुर्दशा उनके एक फकीर के समान बना दिया है। हम उन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, बिहार के सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षक समाज का एक अंग नहीं है? क्या शिक्षक का स्थान आपके क्षेत्र, आपके समुदाय या समाज के किसी भी वर्ग के समतुल्य नहीं है? वो इतना पीछे चला गया, इतना पीछे चला गया कि कोई भी वर्ग उसे देखने को थोड़ी सी चाहत तक नहीं लेती है। कब तक चलता रहेगा लॉकडाउन? कुछ लोग कहते हैं सितंबर में आएगी, कोचिंग संस्था खुलेगी। कुछ लोग कहते हैं कोरोना का भी प्रकोप रहेगा। शिक्षक कहां से क्या कर सकता है? कितना कर्ज ले सकता है? अपने परिवार को किस परिस्थिति से गुजार रहा है? चाहे बीमारी से पड़े है, बच्चे को दूध तक नहीं मिल रही है, अच्छी भोजन नहीं मिल रही है। लोग कहते हैं कोरोना में इम्यूनिटी लीजिए। जब भोजन से पेट नहीं भर रहे शिक्षक को इम्यूनिटी कहां से मिलेगा? लेकिन ये महामारी का अपवाद का दौर बड़े बड़े विद्वानों को घुटने पर ला दिया है, और इसका शिकार सबसे ज्यादा शिक्षक समाज को हुआ है। जिन प्राइवेट शिक्षक समाज, कोचिंग संस्थान जो अपने दुख के घूंट को एक विष के समान जो पी रहे हैं, इन्हें किसी भी समाज पर किसी प्रकार असर नहीं पड़ रहा है। ना ही उस बच्चे को भी असर पड़ रहा है जो बच्चे उसी संस्था में पढ़ते थे, उसे भी इससे कोई फर्क नहीं होती है, ना उनके अभिभावक का। हम तो देखे हैं, मिले हैं बहुत सारे अभिभावक से, उनका तो यहाँ तक कथन है कि शिक्षक बहुत कमाते हैं, उनके पास बहुत रकम है, बहुत रुपया है, उनको क्या दिक्कत है? इन 6 माह में बताइए कि अच्छे अच्छे उद्योगपति जो अरबों रुपया कमाते थे, जिनकी इनकम अरबों रुपया होती थी, करोड़ों रुपया होती थी, उन्हें घुटनों पर ला दिया। और इन शिक्षक समाज जो कमाते थे अर्थव्यवस्था के लिए, उन शिक्षक समाज का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। हमने बताया सिर्फ 5% ही है जो कमाई अच्छी गाढ़ी करती है, 95% उतना ही कमाते हैं जितना उनकी भोजन, उनकी रोटी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन आज उसे किस तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं, और ये शिक्षक जो गिरे हैं, इसको उठने में कितने वर्ष लगेंगे ये अनुभव नहीं किया जा सकता। तो मैं आप लोग सबों से आग्रह करूंगा कि शिक्षक समाज को सोचे, सबों को एक रूप में ढालने की कोशिश करें। और मेरा ये मानना है कि आप जो है अगर इस पर गौर करते हैं तो शायद कुछ शिक्षकगण को राहत हो सकता है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार आप इस शिक्षण संस्थान को माध्यम बनावे कि हम कैसे कोचिंग संस्थान खोलें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे चलाएं। मेरे भी परिवार है, हमें भी समाज के साथ चलना है। हम अपने परिवार को जो है भोजन,
उनको भी ज़रूरत होती है, उन्हें भी रोटी की, कपड़े की ज़रूरत होती है। तो आप स्वयं सोचें इस पर क्या किया जाए। ठीक है, या बोला हूँ तो मुझे माफ़ करना। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।